अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने इतना भर भर के ब्लश लगाया है और बाहर से मेरा मजाक हो रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है। इतना लाइट सा मुझे फील ही नहीं हो रहा। अच्छा तो खैर, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिस तरीके से आप लोगों ने आज के वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो है उसमें हम सेल्फ ग्रूमिंग के अबाउट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कुछ टिप्स को फॉलो करने से हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई थिंक ये बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन खैर है, हम यहाँ कपड़े वगैरह तो चलता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग की, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जो सोप यूज़र्स हैं वो सबसे पहले एक सोप से स्विच कर जाएं एक अच्छे से फेस वॉश के ऊपर। अब देख लेते हैं फेस वॉशेस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आप थोड़ा महंगे की तरफ देखते हो तो सेरावी एक बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और अगर आप अफोर्डेबल बजट में जाना चाह रहे हो, अफोर्डेबल ऑप्शंस में आपके पास पॉन्ड्स के डिफरेंट फेस वॉशेज़ हैं। इसके अलावा आपके पास जो है फेयर एंड लवली के बहुत अच्छे जो हैं, उनकी भी बजट रेंज काफ़ी अच्छी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरह के कोई भी एक फ़ेस वॉश अपनी डेली रूटीन में ऐड कर रहे हो तो आप बिलीव मी कि आपका वो एक फ़ेस वॉश कह लो कि अराउंड 200 या इससे भी नीचे आपका आएगा, ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से। और उसमें आपको ये है कि वो आपका आराम से 1 से 1.5 महीना आराम से गुजरेगा। और आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी भी किस्म के कोई भी जैसे एक्नी का इशू है तो एक्नी वाले जो लोग हैं उनके लिए आप एक्नी क्लियर का एक मेडिकेटेड फेस वॉश है, ये भी बहुत अफोर्डेबल बजट में है, ठीक है। और इसके अलावा ऑयली स्किन वालों से लेके ड्राई स्किन वालों तक के लिए बहुत रेंज है, तो आप किसी भी किस्म का ऑप्शन जो है आप चूज़ कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, जो भी आपको बेहतर लगता है, ठीक है। तो टिप नंबर 1 हो गई हमारी कि आपने अपनी रूटीन में एक अच्छा सा फेस वॉश ऐड करना है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दैट यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, रात का जो है वो टाइम उसमें स्किप कर देते हैं इस चीज़ को। जबकि मैं कहूँगी कि ये बहुत ही आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर। आप सारी रात बैक्टीरिया जो आपके माउथ में स्टे करके जो बुरा हशर कर रहे होते हैं ना आपकी पूरी गट का, वो आपकी सोच से भी बहुत बाहर की चीज़ है। सो आपको चाहिए कि आप जिस तरीके से मॉर्निंग में इस रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो आप रात में भी करो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बैड ब्रेथ का बहुत इशू होता है, अगर वो इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि वो ट्वाइस अ डे ब्रशिंग को प्रॉपर अपनी एक रूटीन में ऐड कर लेते हैं, तो बिलीव मी उनका जो बैड ब्रेथ का इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका ये इशू है तो आप किसी भी किस्म का एक अच्छा सा माउथ वॉश अपने पास रख सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। लिस्ट्रीन के डिफरेंट माउथ वॉशेज़ हैं, इसके अलावा मेडिकेटेड में भी काफ़ी रेंज है, बहुत रेंज है माउथ वॉशेज़ की। तो आप किसी भी किस्म का एक माउथ वॉश ले सकते हो और आप उसको जो है अपनी रूटीन में ऐड कर लो। और साथ में कोई भी एक माउथ फ्रेशनर आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है। तो इवन अगर आप एक माउथ फ्रेशनर अगर अपने पास रख रहे हो, एंड बिलीव मी अगर कोई भी बंदा अपने पास किसी भी किस्म का अगर एक माउथ फ्रेशनर रख रहा है तो आजकल का जैसे दौर है, हर बंदे को लगता है कि मुझे बड़ा कूल लगना है। तो अगर आप एक आधा माउथ फ्रेशनर अपने पास रखोगे और उसको बड़े स्टाइल से निकाल के खा रहे हो तो बिलीव मी आपकी ये कूल लुक ही आएगी, कहीं से ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। तो टिप नंबर 2 हो गई कि आपको ट्वाइस अ डे अपनी टीथ को क्लीन करना है और उसके साथ आपने एक अच्छा सा माउथ वॉश अपनी जो है रूटीन में ऐड करना है। और फिर भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप एक माउथ फ्रेशनर जो है चूज़ कर सकते हो, कोई अपने टाइप का, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टिप नंबर 3 हमारी ये है कि आपको डेली बेसिस पे जो है शॉवर लेना है। गर्मियों में तो लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, सर्दियों में हफ्ता हफ्ता भी ऐसे गुजार देते हैं। और जो आपकी क्लॉथिंग है वो डेली बेसिस पे चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहा के फिर वही कपड़े पहन लेते हैं, फिर वही पहन लेंगे, फिर वही पहन लेंगे, मतलब क्या आपके नहाने का क्या फ़ायदा है। तो आपको डेली बेसिस पे शॉवर लेना है और उसके साथ आपकी जो रूटीन है उसमें आपने एक अच्छा सा रोल ऑन भी ऐड करना है।
ये एक मिसकंसेप्शन है कि सर्दियों में पसीना नहीं आता, कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उन्होंने तो अपना काम करना है, तो स्वेटिंग तो होती होती है, ठीक है। तो सेकंड टिप जो होगी वो ये कि आपने अपनी रूटीन में एक अच्छा सा जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रोल ऑन है वो आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। और साथ में अगर आप कोई डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, तो आपने इस तरीके का परफ्यूम सेलेक्ट करना है। स्पेशली गर्ल्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्मेल्स की तरफ जाएँ, उनको प्रेफर करें। बहुत ज़्यादा पंजेंट और मैं सिंपल वर्ड यूज़ करूँगी चित्ती टाइप की जो है फ्रेगरेंसेस अगले बंदे को दिमाग घुमा दें, फ़ायदा नहीं है ना ऐसे। स्पेशली गर्ल्स को ये चाहिए कि अगर वो अपने लिए कोई भी किसी भी किस्म का डिओड्रेंट या परफ्यूम वगैरह सेलेक्ट कर रही हैं, तो उसमें सबसे पहले ये ख्याल करें कि जो उसकी स्मेल है वो सॉफ्ट सी होनी चाहिए, स्वीट सी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पंजेंट जो फ्रेगरेंसेस होती हैं वो नहीं अच्छी लगती, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 4 है ना, हाँ। अच्छा, तो टिप नंबर 4 हमारी ये है कि आपने अपनी जो रूटीन है उसमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपकी स्किन केयर के अकॉर्डिंग जो भी आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, और उसको अपनी रूटीन में ऐड करो, और एक किस्म की सनस्क्रीन होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट टिप है हमारे पास वो ये है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, स्कूल लाइफ में तो मोस्टली मेकअप करते नहीं है वैसे, लेकिन अब आजकल का ट्रेंड है, तो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग हो तो आपके पास आपकी जो मेकअप किट है उसमें बहुत ही जगमग टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपके पास बहुत ही बेसिक से सटल और न्यूड शेड्स के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, चाहे वो आपके लिप शेड्स हों, लिप टिंट्स हों, लिपस्टिक्स हों, ठीक है। और अगर आप ब्लशर्स की बात कर रहे हो तो उसमें भी अगर आप सॉफ्ट ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो वो ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आपकी जो इनोसेंस है वो भी मेकअप करने के बाद भी रिटेन रहती है, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप कभी भी ब्राइट कलर्स की तरफ मत जाओ, ब्राइट ऑप्शंस मत चूज़ करो, नहीं आप करो, लेकिन आप ओकेजनली यूज़ करो। लेकिन मोस्टली अगर आप अपनी लुक को बहुत ही न्यूड और सॉफ्ट से कलर्स के साथ मेंटेन करते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। आई डोंट थिंक सो इन टर्म्स ऑफ मेकअप यू शुड गो ओवरबोर्ड, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि वो उल्टा ख़राब लगता है, उसमें इतने लश्कारे मार के बंदा ज़्यादा ही अजीबोगरीब लगता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट और सटल ऑप्शंस की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए एज अ बिगिनर या वैसे भी, तो मेरी इसी से रिलेटेड इंतहाई बेसिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक वीडियो भी है, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। और ये मेकअप की तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों के पास, सब गर्ल्स के पास एक लिप बाम ज़रूर होना चाहिए। कि आप किसी भी किस्म का लिप टिंट या कोई भी लिप शेड नहीं अप्लाई करना चाह रहे अपने लिप्स के ऊपर और नेचुरल लुक के साथ जाना चाह रहे हो, तो एक लिप बाम जो है बहुत इफेक्टिव है इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आप मेकअप को इतना फोकस कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपनी फेस की केयर करनी है, आपने अपने हाथों को और पाँव को भूल जाना है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, इंतहाई ये चीज़ अजीब लग रही होती है कि उन्होंने अपने फेस के ऊपर इतना सारा आटा मला होता है। लिटरली मैं यही कहूँगी, शायद ऑफेंसिव भी लग रहा हो, लेकिन उनके हाथ और पाँव इंतहाई जो है बुरे हालत में होते हैं, ना उन्होंने प्रॉपर्ली वॉश किए होते हैं ना ही कुछ। तो आई बिलीव कि आप लोगों को जहाँ आप अपनी फेस का ख्याल कर रहे हो तो आपको अपने हाथ और पाँव प्रॉपर्ली उसको वॉश करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने उसको मॉइस्चराइज़ करना है। जिनकी ड्राई स्किन है वो उनको तो मोस्टली जो है गर्मियों में भी इशू रहता है कि वो डैमेज रहती हैं। तो आई थिंक कि आपको रात को सोने से पहले एटलीस्ट अपने जो है हाथ और पाँव धो के प्रॉपर्ली उसको मॉइस्चराइज़ करके सोना चाहिए, क्योंकि जब फिर आप कोई भी हील्स या इस तरीके की कोई भी फ्लैट शूज़ कुछ भी पहनते हो तो वो पीछे से वो फटे हुई एड़ियों वाला जो होता है ना, क्रैक क्रीम की ऐड में जैसे हमें दिखाते होते थे, तो वो इंतहाई बुरी लगती है वो चीज़। तो माई नेक्स्ट टिप फॉर सेल्फ ग्रूमिंग इज़ कि आपको अपनी बॉडी पे जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए, चाहे आपके फेशियल एरिया पे हैं, आपके आर्म्स वाले एरिया पे है, लेग्स पे है, जहाँ पे भी हैं, आपको जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं उसको प्रॉपर्ली रिमूव करना चाहिए। आई थिंक कि अगर आप एक आध दफ़ा महीने में ये एफर्ट कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम आराम से फिर गुजर जाएगा, इससे ज़्यादा भी गुजर जाता है, मोस्टली डिपेंड करता है अपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेयर केयर के अकॉर्डिंग के, तो आपको प्रॉपर्ली अपने बालों की, मैं नहीं कहती आप इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करा लो या कुछ इतना इन्वेस्ट करो, नहीं, कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर आप उनका ख्याल करो तो आपके बाल बहुत अच्छे रह सकते हैं। आपको इतने कैराटिन और एक्सटेंसो इन सब ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी रूटीन में एक अच्छा सा कोई भी हेयर मास्क या हेयर ऑयल कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन
हेयर ऑयल का ये भी है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हेयर ऑयल जो है मतलब अप्लाई तो कर लेते हैं, उसके बाद उसको वॉश करना बहुत मसला होता है, वो निकलता ही नहीं है बालों से। तो इवन मेरे अपने साथ भी यही इशू है। तो उसके लिए ये है कि आप किसी भी किस्म का कोई अच्छा सा सीरम जो है वो अपनी जो है ना डेली केयर में ऐड कर सकते हो, हेयर केयर में। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर मज़ीद नॉलेज है तो मैं इसके हेयर केयर के अबाउट एक वीडियो भी बना दूँगी डिटेल किस्म की। तो फ़िलहाल हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि आपके पास एक अच्छा सा मास्क होना चाहिए। जिनको ये वाला इशू है कि ऑयलिंग के बाद ऑयल रिमूव नहीं होता, तो वो ये मास्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा सा हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सफिन के हैं, थोड़े से ये वैसे कॉस्टली हैं। तो अफोर्डेबल ऑप्शन जो है वो आपका वाटिका का जो हेयर मास्क है ग्रीन वाली बॉटल में जो आता है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल है और उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, वो मैंने पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है। अगर आपको लंबे बालों का शौक़ है, बहुत अच्छी बात है, आप रखो। लेकिन आपको जब फील हो रहा है कि आपके नीचे, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि स्प्लिट एंड्स हैं, तो फिर आप उसकी प्रॉपर ट्रिमिंग कराओ। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो आप एक अच्छा सा हेयर कट लो, ठीक है, अपने बालों के लिए, और उसको ब्लो ड्राई कर लो थोड़ा सा, और कुछ डिफरेंट हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ कर सकते हो आप। तो बेसिक हेयर केयर में फिर आपको अगर हम बात करें तो सिंपली एक अच्छा सा हेयर मास्क या हेयर सीरम चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको एक ड्राई शैम्पू चाहिए। ड्राई शैम्पू भी उनके लिए कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो वो एक ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको वीक में 2 से 3 बार अपने बालों को प्रॉपर्ली वॉश करना है, प्रॉपर धूप लगवानी है, उसको एयर ड्राई करना है। सन ड्राई करना चाहते हो सन ड्राई कर लो, गर्मियों में सन ड्राई नहीं कर सकते तो एयर ड्राई। लेकिन क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली उसको ड्राई नहीं कर रहे तो वो फिर डैंड्रफ बन जाता है आपके हेयर में, और फिर अल्टीमेटली वो आपका बालों को डैमेज करते करते हेयर फॉल स्टार्ट कर देते। और इसके साथ साथ आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखो कि आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, उसमें बायोटिन हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बायोटिन वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो, सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए, पैराबेन्स वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। माई नेक्स्ट स्टेप फॉर सेल्फ ग्रूमिंग इज़ दैट यू शुड अडॉप्ट अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन वैसे ही काफ़ी अच्छी इन्हेंस और फ्रेश लगेगी, और आप ऑटोमेटिकली काफ़ी ग्रूम और फ्रेश लगोगे, ठीक है। तो पहले जो हमने सारी टिप्स जितनी भी डिस्कस किए हैं वो सब तो थी जो हम अपनी स्किन के लिए कर रहे हैं या सुपरफिशली कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी बॉडी के लिए, अपने इनर के लिए क्या करना है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो ऊपर आप जितना मर्ज़ी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, वो चीज़ उस तरह से फ्रेश और इस तरीके से एक अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए ये है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी किस्म की अपनी रूटीन में अगर जूसेस को ऐड कर लो, और ग्रीन टी इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को सूट नहीं भी करती, ठीक है। तो अगर आपको करती है तो आप ज़रूर करो, क्योंकि ग्रीन टी के इंटेक से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है। और दूसरा ये कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम करती है, इशू करती है, और जैसे अभी आजकल समर्स हैं तो हर बंदा उसको नहीं पी सकता, वो काफ़ी डिहाइड्रेशन कॉज कर देती है बॉडी में, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये है कि आप डिफरेंट जूसेस का इंटेक करो, ठीक है। और जूसेस में ये है कि आपको जो भी आपकी चॉइस के हिसाब से आप वो यूज़ करो। अच्छे सैलड्स का इंटेक करो, ठीक है। और फ्राइड जो और जंक जो है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दो, कट शॉर्ट कर दो अपने मेन्यू से। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जाहिर है अब दिल तो करता है ना सबका, लेकिन ये है कि आप उसको एक चेक रखो कि आपने मंथ में 1 या 2 बार या 3 बार, जितने भी, इससे ज़्यादा दफ़ा आपने उसका इंटेक नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ों का इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर ही हो रहा होता है अल्टीमेटली अगर आप देखें तो। ये आपकी कुछ जो है कह लें कि डाइटरी पैटर्न्स है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो साथ ऊपर आप अपनी स्किन के ऊपर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ का आपको विजिबल डिफरेंस फील होगा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर हम क्लॉथिंग में बात करें तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहले तो ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हमेशा ट्रेंड्स में क्या चल रहा है आप उसको फॉलो करो। ट्रेंड को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले अपने आप को देखना चाहिए कि आप पर क्या सूट कर रहा है। जो आप पर अच्छा लग रहा है आप वो पहनो, वही आपके लिए वही ट्रेंड है और वही आप पर अच्छा भी लगता है, ठीक है। और आई बिलीव कि अगर आप वो जिस तरह यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, अपनी एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आप थोड़ी बहुत ज्वेलरी वेयर करते हो, जिस तरह कोई एक डेलिकेट सा ब्रेसलेट पहन लो, बिल्कुल लाइट सा, इतना कोई लश्कारों वाला नहीं मैं कह रही, सिंपल सा कोई भी एक डेलिकेट सा, अगर आपने अपने यहाँ एक ब्रेसलेट पहना हुआ है या कोई
कोई भी पतली सी जो है एक रिंग, नग मोतियों वाली नहीं मैं कह रही, सिंपल जैसे टाइटेनियम की या इस तरह की कोई भी रिंग पहन लो तो काफ़ी प्यारी अच्छी सी लुक आती है, डिसेंट सी लुक आती है। इसके अलावा अगर आप एक एंकलेट पहन लो तो इससे भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप पहनो तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हो, काफ़ी प्यारे लग रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें। और आप लोग चाहते हो कि हम स्किन केयर और अपनी जो हेयर केयर है इन सब टॉपिक्स पे अलग से एक वीडियो बना लें तो हम वो भी कर लेंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है। और ये थी बस आज की वीडियो, आज के टॉपिक पे। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दो। मेरे चैनल आप तक को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह।